बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हू के बाद जीम की अलामत, इसका मतलब है यहाँ पर ठहरना जायज़ है। अगर यहाँ पर ठहरते हैं तो इस तरीके से पढ़ेंगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, उसके बाद अल हय्युल क़य्यूम, इस तरीके से पढ़ेंगे। बाज़ लोग ख़ास तौर से गैर हाफिज़ को देखा गया है कि यहाँ पर जीम अलामत जीम पर वक्फ़ नहीं करते हैं, उसके बावजूद अल हय्युल क़य्यूम पढ़ते हैं, यानी हमज़ा जो है अल हय्यु के हमज़ा को पढ़ते हैं और इस तरीके से पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो यह सही नहीं है। जब हू पर वक्फ़ नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त अल हय्यु का हमज़ा को नहीं पढ़ेंगे, हुआ के वाव को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, हमज़ा नहीं पढ़ा जाएगा वस्ल की हालत में। जब यहाँ पर वक्फ़ कर रहे हो, हू में वक्फ़ कर रहे हो, तो तब अल हय्यु क़य्यूम पढ़ा जाएगा, अल हय्यु का हमज़ा पढ़ा जाएगा। तो इसका ख्याल रखना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो ये आयतल कुर्सी है। इस आयतल कुर्सी को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। इस तरीके से रात के वक्त, सोने के वक्त भी इसके पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। इसकी बड़ी फ़जीलत आई है। इससे शयातीन परेशान नहीं करते हैं, शयातीन से हिफाजत हो जाती है। जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी का एहतमाम करता है वो शैतान खबीस वग़ैरह से वो मामून होता है, उससे हिफाजत होती, उससे वो महफूज रहता है। तो आयतल कुर्सी का एहतमाम करना चाहिए। वितिर के बाद, वितिर की नमाज इशा के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 2 नफ़ल पढ़ते हैं, उसके बाद वितिर की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो वितिर की नमाज़ पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है। ये दुआ कैसे है देखिए, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस 3 मरतबा कहे, तीसरे मरतबा आवाज़ बुलंद करे और अल कुद्दूस की दाल को दराज करे। तो किस तरीके से पढ़ना है हम पढ़कर बता रहे हैं। सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, इस तरीके से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। वितर के बाद ये दुआ पढ़नी है। चाश्त की नमाज के बाद, चाश्त की नमाज ज़वाल से पहले पढ़ी जाती है, उस नमाज को पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा बिका उहाविलु व बिका उसाविलु व बिका उक़ातिलु। नमाज जनाजा की दुआ बालिग मय्यत के लिए। नमाज बालिग मय्यत, बड़ा आदमी हो, उसकी जनाजा हो, तो उसकी जनाजे की दुआ इस तरीके से है। यानी नमाज जनाजा में सबसे पहली तकबीर के बाद सना पढ़ते हैं, फिर दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर बोलते हैं, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं
उसके बाद तीसरी तकबीर कहते हैं, उसके बाद दुआ पढ़ी जाती है। तो अगर बालिग मय्यत है तो तीसरी तकबीर में इस दुआ को पढ़ना है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तर्जमा, ऐ अल्लाह हमारे ज़िंदे व मुर्दे, हाजिर व गैब, छोटे बड़े, मर्द व औरत सभी को बख्श दे। ऐ अल्लाह हम में से जिसे तू जिंदा रखे उसे इस्लाम पर जिंदा रख, और हम में से जिसे तू मौत दे उसे ईमान पर मौत दे। तो ये बालिग मय्यत की दुआ है।